प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 7वीं बार यूएई पहुंचे हैं, लेकिन इस बार मौका खास है। पीएम मोदी अबू धाबी में एक मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यूएई में यह मंदिर, संयुक्त अरब अमीरात में यह मंदिर 27 एकड़ जमीन पर बनकर तैयार हुआ है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान ने जमीन लीज पर दी है। चुनावी साल में मोदी के लिए यह अहम इवेंट है। 16 अगस्त 2015 को मोदी ने पीएम के रूप में यूएई का जब पहला दौरा किया था, तो यह भारत के किसी प्रधानमंत्री का 34 साल बाद हुआ दौरा था। पीएम मोदी से पहले इंदिरा गांधी 1981 में यूएई गई थी। चलिए बात करते हैं पीएम मोदी के इस बार के यूएई दौरे के बारे में। इस दौरे में पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वो यूएई के पीएम और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में करीब 60,000 भारतीय प्रवासियों को संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम को अहलन मोदी नाम दिया गया है। अहलन अरबी का शब्द है जिसका मतलब स्वागत होता है। यूएई को लेकर क्या है मोदी की रणनीति? पीएम मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में शामिल होंगे। इस समिट में भारत के अलावा तुर्की और कतर को भी बुलाया गया है। इसी दिन शाम में मोदी अबू मुरैखा में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई भारत में $50 अरब का निवेश करेगा। अबू धाबी में पीएम मोदी जिस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वामी नारायण मंदिर। मंगलवार को जब पीएम मोदी अबू धाबी पहुंचे तो उनके स्वागत में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खड़े थे। पीएम मोदी ने भी यूएई के राष्ट्रपति को भाई कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी के बारे में क्या कहती है वहां की मीडिया? यूएई से छपने वाले अखबारों और वहां की ऑनलाइन मीडिया में पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर काफी कुछ छपा है। गल्फ न्यूज ने लिखा है कि 2015 में दुबई में बसे भारतीयों के साथ मोदी की पहली सभा के बाद यह शायद दूसरा ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में भारतीय मोदी की सभा में शामिल हुए हैं। अखबार के अनुसार उन्होंने कोविड महामारी के दौरान यूएई में बसे भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए उनका धन्यवाद किया। वहीं द नेशनल न्यूज में छपी एक खबर के अनुसार मोदी ने 40 मिनट के अपने संबोधन में भारत और यूएई के मजबूत रिश्तों की बात की और कहा कि दोनों देश साथ मिलकर इतिहास का नया अध्याय लिख रहे हैं। द नेशनल न्यूज ने अहलन मोदी कार्यक्रम और वहां मोदी के संबोधन के बारे में विस्तार से लिखा है। अखबार लिखता है कि मोदी शाम को 7 बजे स्टेडियम पहुंचे, लेकिन कुछ भारतीय वहां सवेरे 10:30 बजे से पहुंच चुके थे। खलीज टाइम्स के अनुसार वो 2 दिन के दौरे पर यूएई गए मोदी ने वहां राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस दौरान कई समझौतों और खासकर द्विपक्षीय निवेश से जुड़े एक समझौते की घोषणा की। राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच गहरे और मजबूत संबंधों का जिक्र किया। गल्फ न्यूज के अनुसार शेख मखतूम बिन राशिद रोड पर बने जिस मंदिर के उद्घाटन के लिए मोदी यूएई गए हैं उसका निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने करवाया है। ये मंदिर दुनिया भर में इस संस्था के बनाए 1000 मंदिरों और 3850 केंद्रों में से एक है। मंदिर के उद्घाटन के दौरान होने वाली पूजा परंपरा के अनुसार हो यह सुनिश्चित करने के लिए भारत से 7 वरिष्ठ पुजारी अबू धाबी गए थे। 27 एकड़ पर बने इस मंदिर के लिए खुद राष्ट्रपति अल नहयान ने जमीन उपहार के तौर पर दी थी। इस मंदिर में 7 टावर हैं जो यूएई में मौजूद 7 अमीरात को दर्शाती हैं। इसमें 30,000 नक्काशी वाले पत्थर लगाए गए हैं जो राजस्थान के करीब 25,000 कलाकारों ने तैयार किए हैं। इनमें हाथी, मोर, गाय जैसी तस्वीरें उकेरी गई है जो भारतीय धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियां कहती हैं। वहीं इनमें अरब संस्कृति से जुड़े संकेत भी उकेरे गए हैं, जैसे ओरोकिक्स और गजेल, एक तरह के हिरन, ऊंट और बाज। मंदिर में 3 जलकुंड हैं जो भारत की 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती को दर्शाती हैं। इस मंदिर में एक वॉल ऑफ हार्मोनी यानी सद्भावना की दीवार भी बनाई गई है जो वहां के वोहरा समुदाय ने दान में दिया है। दुनिया को इस बात का आश्चर्य है कि पीएम मोदी, जिसे लोग मुस्लिम विरोधी नेता मानते हैं, मुस्लिम देश यूएई के साथ उनके संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 1970 के दशक में दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार महज $18 करोड़ का था जो आज की तारीख में $85 अरब पहुंच गया है। 2021-22 में यूएई भारत का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। 2022-23 में भारत ने अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा निर्यात यूएई को किया था। 2022-23 में भारत ने यूएई में $31.61 अरब का निर्यात किया था।
विदेश मंत्रालय के अनुसार एफडीआई के मामले में यूएई भारत में 7वां बड़ा निवेशक है। भारत यूएई को मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, महंगे मेटल्स, पत्थर, ज्वेलरी, खनिज, खाद्य सामग्री, कपड़े, इंजीनियरिंग और मशीनरी उत्पाद निर्यात करता है। यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। इसके साथ ही यूएई में भारत एलपीजी और एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। यूएई में 35 लाख भारतीय रहते हैं और इन्होंने 2022 में 20 अरब डॉलर कमाकर भारत भेजे थे। यूएई से आने वाले रेमिटेंस साल दर साल बढ़ रहा है। 1970 और 80 के दशक में यूएई में काम करने वाले 80 से 90% भारतीय मजदूरी करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब 35% भारतीय व्हाइट कॉलर जॉब में हैं। जानकार मानते हैं कि मोदी की छवि भले ही मुस्लिम विरोधी रही हो, लेकिन यह यूएई के साथ भारत के संबंधों पर असर नहीं डाल रहा, बल्कि संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। वजह यूएई व्यापार के लिहाज से भारत को एक अच्छा अवसर मानता है और शायद यही वजह है कि मुस्लिम विरोधी छवि के बावजूद मोदी यूएई को पसंद आ रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।